याद है वो जमाना जब आपके पापा या मम्मी मार्केट से मैगजीन खरीद कर लाया करते थे, जिसमें कुछ पेजेस या तो इंडियन रेसिपीज के हुआ करते थे या फिर सिलाई कढ़ाई के। और अगर आप दिमाग पर थोड़ा और जोर डालें तो रेसिपीज के पेज में जो एक खास नाम रहा करता था वो था जानी मानी सेलिब्रिटी शेफ और कुक बुक राइटर तरला दलाल का, जिन्होंने 60 के दशक में अपने हुनर को एक नई ऊंचाई दी। वो जमाना था जब लड़कियों का हुनर सिर्फ खाना पकाने और घर सजाने तक या बाकी घरेलू कामों तक ही सीमित था। उस वक्त कुछ करने की चाह में उन्होंने इसी हुनर को आगे ले जाने की सोचा। इस कड़ी में सबसे पहले उन्होंने घर पर ही कुकिंग क्लासेस लेना शुरू किया। गौर करने वाली बात है कि इन कुकिंग क्लासेस में वो सिर्फ भारतीय खाने तक ही सीमित नहीं रही, बल्कि थाई, चाइनीज, इटालियन और मैक्सिकन खाना भी उन्होंने बनाना सीखा और सिखाया भी। वो सिर्फ यही नहीं रुकी, उन्होंने नए नए बदलाव लाकर नई डिशेस को भी जन्म दिया। किसी वजह से कुकिंग क्लासेस रुकी तो उनके दिमाग में एक नए आइडिया को जन्म दिया। वो था अपनी खुद की रेसिपीज की कुक बुक पब्लिश करना, और यहीं से उनके होम कुक से सेलिब्रिटी शेफ का सफर शुरू हुआ। उस किताब को इतनी पॉपुलैरिटी मिली कि उसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। एक के बाद एक 100 से भी ज्यादा किताबें उन्होंने लिखी, जिनकी 10 मिलियन से भी ज्यादा कॉपीज बिकी। इंडियन फूड वेबसाइट चलाई, टीवी पर खुद का कुकिंग शो ऑन एयर हुआ, अपने ब्रांड नेम से रेडी टू कुक मिक्स प्रोडक्ट की लॉन्चिंग भी की और भी बहुत कुछ किया। उनका नाम और काम इतना छाया, इसका अंदाज आप इस बात से लगा सकते हैं कि साल 2007 में पहली बार किसी महिला को खाना पकाने के क्षेत्र में बेहतरीन काम करने के लिए पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया। फिल्म तरला की कहानी उनके इसी सफर की एक झलक है, जो दिखाती है कि उनका ये सफर इतना आसान नहीं था। उसके पीछे का संघर्ष, तकलीफ, समस्याएं, वो सब आपको इस फिल्म में देखने को मिलेगा, जो आपने उनके बारे में आज तक नहीं जाना। बात करें अगर फिल्म के किरदार और उनकी एक्टिंग की, तो तरला दलाल के रोल में है हुमा कुरैशी। यह हुमा की एक्टिंग अच्छी तो है, लेकिन और बेहतर हो सकती थी। अगर वो इस किरदार को थोड़ा और दिल से जीती तो और निखर कर आती। शायद यही वजह है कि फिल्म के कुछ सीन में वो इम्प्रेस करती हैं तो कहीं बेहद नॉर्मल। हो सकता है इसकी वजह फिल्म का पुअर डायरेक्शन भी हो, क्योंकि स्क्रीन प्ले राइटर पीयूष गुप्ता की एज ए डायरेक्टर ये पहली फिल्म है। यहाँ उनके पति नलिन के रोल में है शारिब हाशमी, जिनकी एक्टिंग बेहद इम्प्रेसिव है। एक मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी में एक फेमिनिस्ट होने की वजह से वो लोगों के ताने सुनते हैं। उनका मेल ईगो भी आड़े आता है, लेकिन इन सब के साथ ही उनके अंदर का अच्छा इंसान भी दिखता है। इन सभी शेड्स को बेहतर ढंग से स्क्रीन पर निभाया है उन्होंने। इसके अलावा सपोर्टिंग कास्ट में है बागले की दुनिया की जानी मानी एक्ट्रेस भारती अचरेकर, जो यहाँ अपने चिर परिचित अंदाज में दिखती हैं। साथ में है पूर्णेंदु भट्टाचार्य, जिनका एक छोटा सा स्क्रीन अपीयरेंस है, जो क्लाइमैक्स में अहम रोल प्ले करता है। फिल्म में 3 गाने हैं जो फिल्म की कहानी के हिसाब से लिखे गए हैं और ठीक ठाक भी हैं। फिल्म की शुरुआत में एक और पद्मश्री अवार्डी महिला दिखाई गई है, नाम है भावना सुमाया, जिनकी आवाज हमें अक्सर रेडियो में सुनने को मिलती है, और उनकी लिखी फिल्म जगत की खबरें भी अखबारों और मैगजीन में पढ़ने को मिलती हैं। अगर हम अपने आसपास देखें तो न जाने कितने सब्जेक्ट बिखरे पड़े हैं जिन पर फिल्में बन सकती हैं, लेकिन उसके बाद भी न जाने क्यों रीमेक बनाकर हम अपनी क्रिएटिविटी और सोच को सीमित करते जा रहे हैं। ये फिल्म पूरी तरह से एक फैमिली फिल्म है, जिसे आप सभी उम्र के लोग के साथ बैठकर देख सकते हैं और इंजॉय कर सकते हैं। हालांकि फिल्म थोड़ी धीमी चलती है, लेकिन फिल्म का क्लाइमैक्स आपको इमोशनल कर देगा और एक अच्छे मैसेज के साथ फिल्म खत्म होगी। फिल्म की कहानी सिर्फ खाना पकाने वाली एक औरत का स्ट्रगल नहीं दिखाती, बल्कि एक मैसेज भी देती है उस औरत के बारे में सोचने का जो दुनिया की आधी आबादी है। एक परिवार चलाने में सिर्फ उसकी भूमिका पर सवाल उठाने की, घर, काम और बच्चों की परवरिश से जुड़ी जिम्मेदारियों को बराबरी से पूरा करने की, जिसके लिए परिवार के सारे सदस्यों को अपने हिस्से का काम स्वयं करने की आदत डालनी होगी। जरूरत है एक औरत के प्रति नजरिए को बदलने की। वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। बाय।